जय जय राम। साधन नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं। द्वेष नहीं किसी से, राग नहीं किसी से, द्वेष नहीं। आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मा निर्लेप इसे कोई भी कलेश नहीं, आत्मा निर्लेप इसे कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मानंद इसे कोई भी कलेश नहीं, आत्मानंद इसे कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी, दोहा नंबर 75, 75। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आ पहुंचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृतवाणी। प्रभु द्वारा दिया गया कृपा प्रसाद अर्थात प्रभु प्रसन्नता मांगलिक है एवं शांति की प्रदाता है। प्रसाद तो अपने आप ब्रह्म धाम में ले जाता है। ये प्रसाद उसी प्राणी को प्राप्त होता है जो राम राम रूपी दिव्य शब्द का निरंतर उच्चारण करता है। प्रभु कृपा प्रसाद अर्थात प्रभु प्रसन्नता बहुत मांगलिक है। बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है, यह बहुत कृपा है कि अकारण होती है। महाराज तो कह रहे हैं निरंतर जाप करने में हमारी इतनी योग्यता कहाँ होती है, लेकिन हर तरह की कृपा बिल्कुल अकारण ही होती। कोई लायकीपन, कुछ भी कुछ नहीं होता, संपूर्ण रूप से अकारण होती है। आपको याद होगा मैंने उस बच्चे का यहाँ वर्णन किया था, इतनी सुंदर स्थली है ये, कि उसका टूट गया था कंप्यूटर, राइट, और उसने प्रिंसिपल से कहा, ओ मैं
गुस्से हो गया था और मैंने पटक दिया। वो स्पेशल नीड्स का चाइल्ड था। तो अगले दिन जब उसकी क्लास थी तो आया, तो मुझे कहता है, मिस महाजन देखिए मेरा नया कंप्यूटर मेरे को तेरी मैंने कहा ये कैसे हो गया? फिर उसने कहा कि ओ मिस मेरी प्रिंसिपल ने मुझे दिया। अरे क्या बात है। मैंने कहा धन्यवाद किया उनका जाके मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे धन्यवाद के कार्ड्स हैं ले जा धन्यवाद कर तो वो जो टीचर ने जिसने काम किया उस बच्चे के लिए, वहाँ पर वे बहुत ही, तो वो बहुत खुश हुए कि अरे मतलब कि उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था प्रिंसिपल ने, लेकिन देखिए कृपा है, ये कृपा है कि किसी के अंदर करुणा जागती है और वो पोजीशन पे हैं और वो ऐसे काम बच्चों के लिए कर सकते हैं। और बच्चे ने सत्य बोला ये ना सत्य कुछ समय के लिए है। कई बच्चे बस निकलने वाले होते हैं और कुछ समय के लिए पेरेंट्स खर्चते नहीं हैं इतने सारे पैसे कि नहीं ऐसे ही चलते रहो, तो बच्चे किसी ना किसी पर वो कर गया काम इतना सुंदर था। और देखिए मात्र संगति हम प्रभु के इतनी सुंदर स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। आज भी इतना सुंदर हुआ एक युवक यंग, तो वो काफ़ी देर से मुझे प्रश्न पूछते थे पर मुझे उनकी बातचीत से वो छोटे ही लगते, अंदाज़ा मुझे ऐसे लगता बातचीत से वो छोटे ही हैं ऐसे लगता, पर वो मतलब बड़े निकले। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई प्रश्न पूछा, प्रश्न के सिलसिले में तो उनका विवाह नहीं हो रहा था क्योंकि हो रहा ये बहुत अच्छा है क्योंकि उनके 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 घर में कुछ एक ऐसा हुआ कि जो बाकी लोग हैं परिवार के उनको जेल जाना पड़ा। तो फिर उन्होंने मतलब तो क्योंकि अब रेपुटेशन बन गई, जबकि साधक परिवार है और रेपुटेशन बन गई ऐसी, तो ऑब्वियसली फिर रिश्ते नहीं आते। तो महाराज तो फिर महाराज ही हैं, सबका ही ध्यान रखते हो। महाराज को जो पता होता है वो हमें थोड़ा ना पता लग सकती है चीज़ें। तो कहीं बात की तो जो साधिका जी है वो रमोपासना और ये सब कर रहे। आप देखिए मतलब यहाँ पर ये प्रभु की असीम कृपा नहीं होगी तो क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, और उन्होंने जैसा आया वैसा महाराज का प्रसाद स्वीकार किया। अब आप देखिए ये जो केस है, ये जो चीज आई, फिर प्रभु ने कितना सुंदर अपना स्वीकारना अपनाना का, कितना बिना पक्षपात के या बिना किसी जजमेंट के स्वीकारना, ये उनके कितने सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं। और दूसरी ओर जब कहा कि बात की तो कहते हैं कि मेरी मामा कहती है बात करने से पहले ये किस्सा बता दो, पहले पता करो पता है कि नहीं। बिना हम पर क्या हमें किस चीज का दाग लगा हुआ है ये पहले बता दो, क्लियर पूछो कि पता है कि नहीं, फिर हम आगे बात करेंगे। मतलब अमेजिंग यहाँ पर सत्यता का इतना सुंदर प्रदर्शन, प्रभु के दर्शन हुए यहाँ पर कि भाई छुपाने की बजाय बताने की बजाय, मतलब
हाइड करे इस बात को। पता तो चलती है बात, ऐसा कुछ नहीं है, हर को पता चलती है, लेकिन स्वयं बतानी कि भी देख लीजिए भाई, है ना, ये चीज। सो ये प्रभु के दर्शन नहीं है, साक्षात, है ना। और प्रभु के दर्शन जब वे अपने दर्शन अपने साधकों में करवाने लग जाएं, कितनी गजब की बात, या बहुत ही सुंदर। सो बहुत ज्यादा कृपा, बहुत ज्यादा। और फिर मुझे मतलब मैं अपने को इतना धन्य मानती हूँ कि देखिए कैसी सोच, कितनी सुंदर सोच में मुझे बिठाते हैं, या फिर मुझे कितनी अकारण कृपा होती है इस बात की, है ना, कि भाई आई एम सो फॉर्चुनेट, आई एम सो ब्लेस्ड। भाई शुरू से ही होता था, इतने जबरदस्त त्याग करने वाले, ये करने वालों के बीच में मुझे बिठा देते, और महाराज को कहते नहीं, महाराज मुझे आपने इतने ऊंचे लोगों में कैसे बिठा दिया, कैसे है ना, मतलब कैसे उनके मतलब। सो ये प्रभु के दर्शन है। हाँ, ये प्रभु के दर्शन इस ऊंची सोच, ऊंचा व्यक्तित्व में होती है। चाहे हमें नहीं पता कल कैसा था, लेकिन हमें जो सुना रहे हैं, वो तो कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर है। और कई बार देखिए, कई बार एक झटका होता है जो कि हमारी बहुत चीजें धो देता है। सो पर दोनों साइड्स की कितनी सुंदर बात है कि एक ने जज नहीं किया, और एक ने सीधा यही कहा कि महाराज कर रहे हैं, और एक ने सत्य का पक्ष रखा कि अमेजिंग। सो बहुत गजब की। तो ये ऐसी संगति में, है ना, ये हम खुद नहीं जाते ऐसे, हम ऐसे नहीं जाते, हमें महाराज बिठाते हैं ऐसी संगति में। और अगर हमारा कहीं मेल बनना है, जैसे कि मुझे याद है मेरे कॉलीग थे, और बड़ा डिफिकल्ट टाइम उनका था अपने ससुराल में, बहुत ज्यादा। और वो मुझे बताते भी, कहते कि रोके के टाइम ही उन्होंने कुछ ऐसा कहा, मतलब इतने, मैं क्या बात करूं, इतना ज्यादा होता है पेरेंट्स को कि बस निकले लड़की। हाँ, तो वहां पे भी साइंस मिलते हैं, और भी साइंस मिलते हैं, भूख के, लोभ के, हाँ, इस तरह के। तो फिर जब आपको साइन मिलते हैं कि लोभी है, जैसे किसी ने कहा कि अनुपमा हमें आया रिश्ता, तो वो कह रहे कि हमारी, वो खुल के ही बोल रहे कि डिमांड है हमारी। मैंने कहा ना बब्बा, हमारा दरवाजा बंद ही ठीक है ना। जो खुलेआम ऐसी बात करता है उसका तो मुंह ही नहीं कभी बंद होना। जो इनडायरेक्टली ऐसे बात करता है, अरे जी हमें तो इतने के रिश्ते आ रहे हैं, अब ये क्या हो रहा है, वो बता रहा है, अपना हिंट दे रहा है कि अरे भाई इतना माल मिलने वाला है। तो फिर मन तो करता है कि हो जाए, है ना, लेकिन देखिए कोई अगर कहे नहीं जी विचोला ही बोलता है, नहीं जी, मेंटालिटी होती है ये। सो कहीं किसी परिवार वाले ने तो कहा होता है ना, निकाला होता है, तभी तो मेंटालिटी होती है। सो इसलिए ये जो भूख है, ऐसे उनकी भूख कभी नहीं मिटती है, मिट नहीं सकती है। हम सोचे नहीं प्रभु के रास्ते पे लग जाएंगे और फिर ठीक हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। राइट, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सो इसलिए ये जो धुंधलापन है, ये जो माया है, इसमें नहीं पड़ना, इसमें तो बिल्कुल नहीं पड़ना। और स्पेशली लोभ वाली माया में तो पड़ना ही नहीं है।
बिल्कुल नहीं पढ़ना। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो इतने सारा मांगते हैं, ये करते हैं, 100% वो स्त्री की इज्जत नहीं करते हैं। 100 से भी ज्यादा परसेंट वो स्त्री की इज्जत नहीं करते हैं। सेकंड बात, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करेंगे क्योंकि ये तो हम तो बिके हैं ना यहाँ पर, वहां तो बिक गए, पर उन्होंने प्रॉमिस थोड़ा ना करते हैं कि हम कहीं इधर उतर नहीं जाएंगे। जो इस तरह के फ्लैम्बॉयंट होते हैं, सीधा बोलने वाले, राइट, पैसा मांगने के लिए लड़की अपने आप को सो नो, ये सब नहीं। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे जितना मर्जी मन करे। भूखे भूखे ही रहेंगे जी, भूखे भूखे ही रहेंगे, पेट नहीं भरेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, इतने सुंदर संगति में बिठाते हैं और फिर हमारा भी करते हैं। बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। हमें ऊंची सोच देते हैं कि अपनी सोच ऊंची करो, है ना, अपनी सोच का विस्तार करो। बहुत कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बड़े सहायक है, बड़ा सब कुछ। देखिए कितने सुंदर, बहुत ही सुंदर है। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।